नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह बोले, पाकिस्तान पीओके के लोगों को विदेशी मानता है, भारत के लिए वे अपने हैं। अफजल गुरु को फांसी नहीं तो क्या माला पहनानी चाहिए थी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके के निवासियों को भारत में शामिल हो जाना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। राजनाथ ने यह बात जम्मू कश्मीर के रामबन में कही। यहां वे बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पीओके के निवासियों को विदेशी मानता है, लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। जब तक भाजपा है तब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस छोड़ दो वरना रेसलर बजरंग पूनिया को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आया मैसेज। जी हां दोस्तों, देश के प्रमुख पहलवान और हाल ही में किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बने बजरंग पूनिया को विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें लिखा हुआ मिला कि बजरंग, कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए यह अच्छा नहीं होगा। यह हमारा आखिरी संदेश है। चुनाव से पहले हम दिखा देंगे हम क्या चीज है। जहां शिकायत करनी है कर दो, ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। दोस्तों, इस धमकी के बाद बजरंग ने सोनीपत बहालगढ़ थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी और जनता के बीच मशहूर होने की वजह से इस धमकी ने लोगों के बीच चिंता और आक्रोश को पैदा कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी और केजरीवाल की पार्टी साथ लड़ेगी हरियाणा चुनाव, कांग्रेस आपके बीच 5 सीटों पर बन गई बात। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं, इस पर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच इस पर लंबी बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दे रही है। काफी नानुक्कर के बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पर तैयार हो गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि सोमवार को गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। वहीं दोस्तों, राघव चड्ढा ने रविवार को कहा कि कांग्रेस और उनकी पार्टी दोनों ही अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को दरकिनार करके हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फारूक अब्दुल्ला बोले, अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, हम घुसपैठिए नहीं। पूछा 370 खत्म किया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर निशाना साधा। अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई तो आतंकवाद फिर से शुरू हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं कि जब उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया। अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए वे हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जीतेंगे। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हम उस भारत के खिलाफ हैं जो वे बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई सबका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत की इमरजेंसी को मिला सेंसर सर्टिफिकेट, फिल्म से सीन्स काटने होंगे, डिस्क्लेमर भी जरूरी। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी अब जल्द ही पर्दे पर रिलीज हो सकती है। सेंसर बोर्ड ने एक्ट्रेस की फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है, पर उन्होंने एक शर्त रखी है। सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म से कुछ सीन्स काटने होंगे, साथ ही डिस्क्लेमर देना होगा, इसके बाद फिल्म रिलीज हो सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सेंसर बोर्ड ने इमरजेंसी के फिल्म मेकर से कुछ सीन्स कट करने के लिए कहा है, साथ ही डिस्क्लेमर देने की बात भी सामने आई है। फिल्म में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाया गया उसमें डिस्क्लेमर लगाने के लिए कहा है। इमरजेंसी को यूएस सर्टिफिकेट मिला है, पर यह तभी मिलेगा जब फिल्म मेकर्स सीन कट कर देंगे और डिस्क्लेमर देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट और पूनिया के मामले पर चुप रहे, बीजेपी आलाकमान की ब्रजभूषण को हिदायत। जी हां दोस्तों, रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन पर निशाना साधा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के आलाकमान ने पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाह दी है कि वे विनेश और पूनिया के खिलाफ बयान देने से बचें। दरअसल दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कुश्ती में नाम कमाया और इस खेल की ताकत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध भी हुए, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका नामो निशान मिट जाएगा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया उन पहलवानों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल ब्रजभूषण के खिलाफ धरना दिया था और उन पर कई जूनियर पहलवानों को परेशान करने का आरोप भी लगाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डर के साए में जी रहा आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू भारत को दे रहा था धमकी, अब खुद की नींद हुई हराम। जी हां दोस्तों, कनाडा में बैठकर आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू भारत के खिलाफ अक्सर ही आग उगलता रहता है, लेकिन दोस्तों अब ऐसी ही एक आग ने उसकी नींद हराम कर रखी है। ये आग वैसे तो उसके पड़ोस वाले घर में लगी है, मगर इसका डर अब पन्नू को सताने लगा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू के घर के पास रहस्यमय ढंग से भीषण आग लगने की खबर सामने आई। बताया गया है कि कनाडा के ओकविले में गुरुवार रात को एक घर में
लगी रहस्यमयी आग चर्चा का विषय बनी हुई है। इस भीषण आग में कई बहुत महंगी स्पोर्ट्स कारों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के अनुसार आग लगने से $5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। बहरहाल दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस SFJ के सरगना गुरपवंत सिंह पन्नू के घर के बगल में मौजूद जिस घर में आग लगी थी उसमें रहने वालों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इससे खालिस्तान समर्थक पन्नू को बेचैनी होने लगी है। उनको लग रहा है कि कहीं यह आग जानबूझकर तो नहीं लगाई गई और अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, TMC सांसद राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। ममता को लिखा, उम्मीद थी आप पुराने स्टाइल में एक्शन लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर और भ्रष्टाचार मामले के विरोध में TMC सांसद जवाहर सरकार ने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वे राजनीति से भी संन्यास लेंगे। जवाहर सरकार ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री CM ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर सरकार की कार्यशैली पर निराशा जताई। उन्होंने लिखा कि मैं आरजीकर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद 1 महीने तक चुप रहा। मुझे उम्मीद थी कि आप अपने पुराने स्टाइल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के मामले में हस्तक्षेप करेगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सरकार अब जो भी कार्रवाई कर रही है वह बहुत कम है और काफी देर से की जा रही है। राज्य में बहुत पहले ही सामान्य स्थिति बहाल हो गई होती अगर भ्रष्ट डॉक्टरों के ग्रुप को तोड़ दिया जाता और गलत प्रशासनिक कार्रवाई करने के दोषियों को घटना के तुरंत बाद सजा दी जाती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रजभूषण देश नहीं, मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं, बोली कांग्रेस नेता विनेश फोगाट। जुलाना में शुरू किया प्रचार। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जुलाना सीट से रेसलर विनेश फोगाट को मैदान में उतारा। विनेश और बजरंग पूनिया शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हुए थे। शाम को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नाम फाइनल होने के बाद विनेश अब अपने चुनाव प्रचार में जुट गई है। रविवार को उन्होंने जुलाना में प्रचार किया, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए विनेश ने पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह पूरा देश नहीं है। वहीं दोस्तों, पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ हैं। उनसे पूछा गया, आरोप है कि कांग्रेस ने आपको आंदोलन पर बिठाया था। जवाब में उन्होंने कहा कि हमें जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति बीजेपी ने ही दी थी। विनेश ने कहा कि मेडल का दुख तो उसी दिन कम हो गया था जब मैं लौटकर आई थी और मेरे अपनों ने मेरा स्वागत किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर कसा तंज, बोले जुलाना से भाग रही विनेश फोगाट। दरअसल दोस्तों, करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व CM और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस अपनी शेखी बगार रही थी और अब गठबंधन के लेवल पर आ गई है। इसका मतलब यह है कि उनके मन में क्या भावना आई होगी, यह आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं। कांग्रेस को प्रदेश में अपनी हार दिख रही है। उन्होंने कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर हो रही देरी पर भी निशाना साधा। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया। कांग्रेस ने सिटिंग गेटिंग का ही फार्मूला अपनाया है, जिसमें जहां पर जो विधायक है उसी को टिकट दिया जाता है। अब दूसरी लिस्ट जारी होगी, तब पता चलेगा कि आगे कांग्रेस में क्या होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। NSA अजीत डोभाल अब यूक्रेन युद्ध खत्म कराने जाएंगे रूस। राष्ट्रपति पुतिन को देंगे प्रधानमंत्री मोदी का शांति प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से जारी जंग को खत्म कराने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त केवल भारत पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले रूस का दौरा करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की यात्रा करके वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के घावों को भरने की कोशिश की। हाल ही में दोस्तों 27 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ PM मोदी की फोन पर बातचीत भी हुई। इस दौरान चर्चा हुई कि यूक्रेन यात्रा के बाद शांति समझौते से जुड़ी बातों पर चर्चा करने के लिए भारत अपने NSA अजीत डोभाल को रूस के दौरे पर भेजेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश को मिलेगी 10 और वंदे भारत ट्रेनें। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के जमशेदपुर से दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक के बाद एक नए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के जमशेदपुर से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 15 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी पहली बार एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये 10 वंदे भारत ट्रेनें देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड से निकले आदेश के अनुसार देश भर के जिन राज्यों को ये वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं वो हैं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इनमें जो 10 वंदे भारत ट्रेनें हैं वह 15 सितंबर से चला दी जाएंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मणिपुर CM बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकलें। 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे, यूनिफाइड कमांड की मांग की। जी हां दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने पिछले 16 घंटों में 2 बार गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की है। वे आज दोपहर करीब 12 बजे राज्यपाल
से मिलने पहुंचे। वहीं दोस्तों शनिवार को रात 8 बजे भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी। यह मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली थी। इससे पहले बीरेन्द्र सिंह सीएम हाउस में सभी विधायकों से भी मिले थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश का मानसून ट्रेकर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, जयपुर अजमेर में सड़कें डूबी। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बढ़ने के बाद यह रविवार को डिप्रेशन में बदल गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में यह उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ेगा और डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। राजस्थान में इस मानसून सीजन में दोस्तों 1 जून से लेकर 7 सितंबर तक अब तक कुल 626.7 mm बरसात हुई, जो कि सामान्य बारिश से 57% ज्यादा है। दोस्तों राजस्थान में सामान्य तौर पर 398.5 mm बारिश होती है। शनिवार को भी तेज बारिश के कारण अजमेर और जयपुर की कई सड़कों पर पानी भर गया। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, असम, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2000 रुपए तक के पेमेंट पर देना पड़ सकता है 18% जीएसटी, कंपनियों में मच गई खलबली। जी हां दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल यानी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 9 सितंबर यानी कि आज होने वाली। इसमें बिलडेस्क और सीसी एवेन्यू जैसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर 18% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। यदि यह फैसला होता है तो उन्हें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए से कम के पेमेंट पर भी जीएसटी भरना पड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों उन्हें छोटे ट्रांजैक्शंस पर छूट दी गई है। जीएसटी फिनमेंट पैनल का मानना है कि इन कंपनियों को बैंक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वैसे दोस्तों अगर छोटे पेमेंट्स पर 18% जीएसटी लगने लगा तो इसका भार ग्राहकों पर पड़ सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में भी मंकी पॉक्स की हुई एंट्री, विदेश से लौटे शख्स में मिले लक्षण, आइसोलेट किया गया। जी हां दोस्तों, भारत में मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों हाल ही में एक युवा शख्स की एम पॉक्स के संक्रमण के संदिग्ध के मामले के रूप में जांच की गई। मरीज को आइसोलेशन के लिए स्पेसिफाइड अस्पताल में अलग से रखा गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। एम पॉक्स की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए रोगी के सैंपल का टेस्ट भी किया जा रहा है। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले को स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार मैनेज किया जा रहा है और संभावित सोर्स की पहचान करने और देश के भीतर प्रभाव का आकलन करने के लिए उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्त्री 2 बनी बॉलीवुड की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म। शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड किया चकनाचूर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 ने संडे को अपने 25वें दिन एक और इतिहास रच दिया। श्रद्धा और राजकुमार की फिल्म ने हाल ही में सनी देओल की फिल्म गदर 2 के इंडिया के लाइफ टाइम कलेक्शन को तोड़ दिया था, जबकि अब शाहरुख खान की फिल्म पठान का रिकॉर्ड स्त्री 2 ने भी ध्वस्त कर दिया है। स्त्री 2 ने अपने 25वें दिन ही पठान के इंडिया के लाइफ टाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया। शाहरुख खान की फिल्म 2023 में आई थी और पठान ने इंडिया में टोटल 543.09 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक स्त्री 2 ने शनिवार तक इंडिया में टोटल 540.04 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पूजा खेड़कर विवाद के बाद रडार पर 30 से अधिक अफसर, यूपीएससी ने भेजी शिकायतें। जी हां दोस्तों, बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बाद और भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पूजा खेड़कर केस के बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को 30 से अधिक ऐसे अफसरों की शिकायत मिली है जिन्हें अपने सर्टिफिकेट्स में छेड़छाड़ की है। आयोग जल्द ही ऐसे ऑफिसरों की जांच करा सकता है। हालांकि दोस्तों आयोग की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल दोस्तों यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि अधिकारियों का चयन होता है, जिसके बाद उन्हें मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। उनके हाथों में देश के विकास कार्य से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर होती है। ऐसे में धांधली या गलत तरीके से सरकारी विभागों के बड़े ओहदे पर चयन होना वाकई में चिंताजनक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दीपिका पादुकोण ने बेटी को जन्म दिया, शनिवार को एडमिट हुई थी। महीनों पहले रणवीर ने इच्छा जताई थी, भगवान दीपिका जैसी बेटी दे दे। जी हां दोस्तों, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पेरेंट्स बन गए हैं। दीपिका ने रविवार को बेटी को जन्म दिया। इस बात की जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट कर शेयर करके दी है। दरअसल दोस्तों एक्ट्रेस शनिवार दोपहर मुंबई के गिर गांव इलाके में मौजूद HN रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। इसके साथ रणवीर सिंह और परिवार वाले भी मौजूद थे। इससे पहले 6 सितंबर को दीपिका बप्पा का
दर्शन करने सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंची थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाली डायरेक्टर अरिंदम पर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगे, डायरेक्टर्स एसोसिएशन से सस्पेंड किए गए। डायरेक्टर ने माफीनामे में कहा, मुझसे अनजाने में गलती हुई। जी हां दोस्तों, मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के बाद अब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी महिलाएं खुलकर अपने साथ हुए हैरेसमेंट के मामलों पर शिकायत दर्ज करवा रही है। दरअसल दोस्तों हाल ही में एक बंगाली एक्ट्रेस ने जाने माने बंगाली डायरेक्टर अरिंदम सील के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल दोस्तों अरिंदम इंडस्ट्री की बड़ी हस्ती है। हालांकि आरोप लगने के बाद उन्हें डायरेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया के पद से सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजीत पवार बोले, परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं, मुझे गलती का एहसास हुआ, पत्नी को बहन सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़वाया था। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने पत्नी सुनेत्रा पवार को बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़वाने पर एक बार फिर अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज परिवार में लड़ाई को पसंद नहीं करता है। अजीत गढ़चिरौली में शनिवार को एक जनसभा रैली को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने कहा कि परिवार में फूट डालने की गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने भूल स्वीकारी है। अजीत ने दोस्तों एक महीने के भीतर दूसरी बार अपनी बात दोहराई है। उन्होंने इससे पहले 13 अगस्त को भी एक मराठी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति को घर में घुसने नहीं देना चाहिए, मेरा अपनी पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाने का फैसला गलत था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति बाइडेन ने 4 साल में 532 दिन छुट्टी ली, यह उनके कुल कार्यकाल का 40%। वे अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा छुट्टी लेने वाले राष्ट्रपति बने। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 4 साल के कार्यकाल में 532 दिन की छुट्टियां ली है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 81 साल के बाइडेन को राष्ट्रपति पद संभाले अब तक 1326 दिन हो चुके हैं। इनमें से 40% दिन बाइडेन ने छुट्टी ले ली, जबकि उन्होंने सिर्फ 794 दिन काम किया है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन हर 10 दिन में से 4 दिन छुट्टियां ले रहे हैं। अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को हर साल औसत तौर पर 11 दिन की छुट्टी मिलती है। इस हिसाब से बाइडेन ने 4 साल में जितनी छुट्टियां ली है उतना एक अमेरिकी आम आदमी लेने में 48 साल लगा देता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एलन मस्क 2 साल में मंगल पर भेजेंगे स्टारशिप, टेस्ट सफल रहा तो इंसानों को भी भेजा जाएगा, कहा 20 साल में शहर बसाने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगले 2 सालों के अंदर मंगल ग्रह पर दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप रॉकेट भेजने वाली है। इस फ्लाइट का मकसद मार्स पर स्टारशिप की लैंडिंग को टेस्ट करना है। इस यात्रा में कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। मस्क ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर यह जानकारी दी। मस्क ने कहा कि अगर पहली फ्लाइट और लैंडिंग सफल रही तो हम अगले 4 साल में मंगल ग्रह पर पहला क्रू भेजेंगे। इसके बाद स्टारशिप को कम अंतराल पर मार्स भेजा जाएगा। हमारा लक्ष्य अगले 20 साल में मंगल पर शहर बसाना है। एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने से जीवन के जारी रहने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब एक ग्रह के खत्म होने से जीवन के खत्म होने का खतरा नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फोन पर लगातार बात करना पड़ा भारी, बेनकाब हो गया एयरपोर्ट का विभीषण, 8 अरेस्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ यात्रियों को फोन पर लगातार बात करना बहुत महंगा पड़ गया। फोन पर लगातार लंबी बातें और फिर कुछ अजीब सी हरकतों ने इन यात्रियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल दोस्तों यह मामला यहीं पर नहीं रुका। इन यात्रियों की निशानदेही पर पहले एक एयरलाइन स्टाफ गिरफ्तार हुआ और अब एक एक करके 2 अन्य लोग गिरफ्तार हुए। इस मामले में अब तक कुल 7 गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों एयरपोर्ट पर सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे इंस्पेक्टर धीरज कुमार के नेतृत्व में सीआईएसएफ इंटेलिजेंस टीम टर्मिनल 3 के बाहर रूटीन गश्त पर थी। इस टीम में सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार और समेत कई कांस्टेबल भी शामिल थे। इसी बीच सीआईएसएफ इंटेलिजेंस की इस टीम की निगाह गेट संख्या 4 के बाहर खड़े 4 पैसेंजर्स पर पड़ी। इन चारों पैसेंजर्स के चेहरे पर मौजूद घबराहट और हिचकिचाहट को पढ़ने में इंटेलिजेंस टीम को देर नहीं लगी। इनको पकड़ने के बाद में पूरे मामले का खुलासा हो गया। दरअसल दोस्तों यह एक ट्रेवल एजेंट के थ्रू इनलीगल तरीके से बर्मिंघम जा रहे थे। पूरी जांच में सामने आया कि यहां पर हर पैसेंजर को वहां पर पहुंचाने के लिए 22 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आते ही धूम मचा देगी 3 लाख रुपए की यह इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर दौड़ेगी 1200 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच एक नई छोटी इलेक्ट्रिक कार की खूब चर्चा हो रही है। यह कार है बेस्ट्यून ब्रांड की शाओमा, जो पिछले साल लॉन्च की गई थी। इस कार की खास बात यह है कि यह सिंगल चार्ज पर 1200 किलोमीटर चल सकती है और इसकी कीमत 30,000 से 50,000 युआन यानी करीब 3.5 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में है। दरअसल दोस्तों बेस्ट्यून शाओमा को
अप्रैल 2023 में संगाई ऑटो शो में पेश किया गया था। इसके हार्ड टॉप और कन्वर्टिबल दोनों वेरिएंट्स प्रस्तुत किए गए थे। इस कार में 7 इंच की टच स्क्रीन इन्फोटेक सिस्टम है और डैशबोर्ड पर बेहतरीन ड्यूल टोन थीम भी दी गई है। यह कार एरोडायनामिक व्हील्स का उपयोग करती है और रेंज को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महाभारत के अनुसार 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं महाभारत में पांडवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या है तो जल्दी से उनका नाम करो उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि दोस्तों हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी नए वीडियो को देखने से वंचित न रह पाए। साथ ही दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।